आपको सतनाम सिंह चौक पर 68 नंबर दुकान के एवज में कागज डॉक्यूमेंट के साथ आपने पैसे मांगे थे। किस चीज के साथ? हैं? दुकान नाम करवाने का सर अभी भी ये आपके सामने है। भाई साहब, मैंने सतनाम चौक पे 68 नंबर दुकान ली और उसको लिए को 2 महीने 1.5 महीना के करीब फाइल दिए को हो गए और वो रसीद नहीं काट रहे थे। 30,000 रुपये की रसीद होती है, कई दिनों से चक्कर काट रहे थे। तो आज जब बात आई कि चलो वही काटते हैं, तो हम 30,000 रुपये लेके आए। भी 30,000 रुपये की रसीद कटती है, मालिक 30,000 रुपये से बनता है। वो कहते हैं 2007 से 2011 का आपका बकाया है। मैंने कहा जी बकाया कहाँ से आएगा? 2014 में तो ये मेरे से पहले जो मालिक बना है वो ही बना है, उससे पहले की रसीद तो उसके पास भी नहीं होगी, हमारे पास तो कहाँ से होगी? उसने ही मतलब वहाँ पे डिस्क्लोज होगा कि भैया उसका बकाया है, वो सारा रुपया बनाना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा, वो सारी किराए की रसीदें वगैरह सारी ले आओ, नहीं तो भैया फिर वो सारा आप हिसाब लगा लो, 7 से लेके 14 तक का जो भी बनेगा आपको भरना पड़ेगा। वो जी कैसे भर सकते हैं? कहे भाई साहब फिर उसके लिए तो फिर साहब मानेंगे नहीं, आगे फिर पैसे पूसे दे के काम कराना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। तो हम किस बात का सुविधा शुल्क दें जी? सतनाम सिंह चौक पे दुकानें कहाँ ली? कमेटी कमेटी की दुकान है जी, 68 नंबर। 68 नंबर। हाँ जी, हाँ जी। किन से ली थी आपने? ये रविकांत नाम से शायद मेरे पास रसीद बनी हुई है जी, जो सारा कुछ उनसे बनाया था मैंने, वो यहाँ पे जमा करवा दिया था। उनका फोटोकॉपी पहले रविकांत के नाम थी दुकान? हाँ, रवि कुछ ऐसे नाम है सर। उनके नाम 2014 में ट्रांसफर हुई है। रविकांत जी के मेरा नाम सुरेश कुमार है जी, मैं इनका दोस्त हूँ। तो हम दोनों साथ ही आते हैं, जब भी जितनी बार आए हैं मैं इनके साथ ही आया हूँ। तो रविकांत ने 2014 में अपने नाम ट्रांसफ़र कराई और अब हमारे से 2007 से 2011 का किराया मांगा जा रहा है। जब 2014 में ट्रांसफ़र हुई तो उससे किराया क्यों नहीं लिया गया? 2014 में उनके नाम थी दुकान? उनके नाम ट्रांसफ़र हुई है, उससे पहले मालिक कोई और था। अब ये उसका किराया दिखा रहे हैं, बकाया खड़ा है। तो 2007 में किराया क्यों नहीं लिया गया? फिर हमने इनसे पूछा आपने आज तक कोई नोटिस दी है उसको? कहते जी हमने कोई नोटिस आज तक नहीं दिया। अगर 2007 से 2011 तक का किराया उस व्यक्ति ने नहीं भरा तो आपने ट्रांसफ़र क्यों की? ट्रांसफ़र की तो आज तक किराया कैसे ले लिया? और जब आपका पैसा पिछला पेंडिंग खड़ा है तो आपने आज तक उसका पैसा मांगा क्यों नहीं? उसको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई पैसा नहीं मांगा, ये क्या चीज़ है? 2014 से लेके 2000 साल, हाँ, 13 साल के बीच में कोई नोटिस नहीं है किसी को दिया हुआ और आज तक किराया लेते आ रहे हैं, सब किराया ले रहे हैं और वो पैसे कहते हैं हमारे बाकी खड़े हैं। तो इन्होंने दुकान कब ली है, कब अप्लाई की? इन्होंने तो अभी 1.5 महीने पहले ली थी और इन्होंने 1.5 महीने पहले फाइल यहाँ जमा करा दी नाम ट्रांसफर के लिए। उसका नियम है एक तो सारा किराया भरना पड़ता है, एक 30,000 रुपये की रसीद कट के वो नाम ट्रांसफर हो जाती है। सारा किराया भर रखा है टोटल A to Z और 30,000 की रसीद कटाने आए आप कहते हैं जी 2007 से 2011 किया तो रसीदें ले आओ, नहीं तो फिर ऊपर पैसे पूसे खिलाने पड़ेंगे तो आपके नाम होएगी। ऐसे तो होते नहीं। पहले क्या बोले 2014 से लेकर 25 तक का जो आपने कहा, पहले एग्री थे और बाद में अब वही बात, उसको अड़ा के हमारे से पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्वत मांगी जा रही है। पहले भी कोई सुविधा शुल्क मांगे आपसे क्या? ना, आज ही हम आए हैं, आज हमारे से मांगा गया। इससे पहले हमने एक दुकान ट्रांसफर करवाई थी, इन्होंने ली थी, उसकी ट्रांसफर हुई। उस टाइम लगभग 10,000 रुपये इन्होंने रिश्वत के तौर पे लिए थे और बाद में ये कहा जी ये ऊपर अफसरों को गए हैं 10,000 रुपये, मैंने इसमें कुछ नहीं खाया। तो अब और मांग रहे हैं? अब इस दुकान के फिर पैसे मांग रहे हैं। अब क्या कहते हैं, अगर नहीं देंगे तो या तो पैसे दो हमें या फिर वो सारी रसीदें ले आओ। अब 2007 से 2011 के बीच की रसीद कहाँ मिलेगी और क्यों मांगी जा रही है, हमें ये नहीं समझ आ रहा। नहीं, अगर 2014 से पहले की रसीद दे दी जाए हाँ तो आपके नाम हो जाएगी। 2014 अगर आपका 2011 तक का किराया महीने, इसका क्या मतलब है? तो इसकी आप आगे शिकायत की है आपने? को चेयरमैन कोई सुनने वाला नहीं है जी, चेयरमैन साहब है नहीं यहाँ। दीपक बैठा है, दीपक कहता है जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो खुद की नहीं मानते। बहुत बड़ा आरोप लगा रही है रिश्वत का, क्या जी कोई सबूत है इस तरह का? कोई सबूत देखो जी, इन चीजों का क्या होता है कैमरे के सामने। हम तो अगर कहेंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे, झांकने के जा रहे हैं हमारे पास। तो ये उन्होंने कहा भी जब तक ये हिसाब किताब नहीं दोगे या किराए की रसीदें ले आओ। अब हमारे पास तो कोई रसीद है नहीं, कहाँ से लाएं बताओ? कहाँ निवासी है? मैं भासनगर कंगनपुर रोड से का रहने वाला हूँ।
तो इन्होंने अब आपसे सुविधा शुल्क मांगा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। इन्होंने कहा है कि आप अगर नहीं दे पाओगे तो देखो जी बहुत सारी रसीदें आपको लानी पड़ेगी, और रसीदें कोई बिना काम होना नहीं, ये हमारे हाथ से बस से बाहर की बात है कि ये तो कानून है कहता है। नहीं, आपने जिनसे ली है वो मौजूद हैं? वो जी ऐसे है ना जी, जब मैं यहाँ पे इनसे मैंने 22/7/2025 को एफिडेविट वगैरह लिया, जब गंडा साहब से बात हुई, जब बोला जी सब कुछ क्लियर है, मैं कहा जी काम हो गया, क्या हो गया। अब वो हमारे को 30,000 रुपये की रसीद कराने के लिए 5-6 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, देखते हैं, हिसाब बनाते हैं, देखते हैं, आती है। नहीं, जिनसे रविकांत से आपने ली वो क्या कहते हैं? उनसे तो उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं ना जी। देखो ये हमारे को पता है रविकांत जी ने 2014 में ली थी, तो सारा कुछ पीछे वाला क्लियर किया ही होगा ना जी। नहीं, अब वो क्या कहते हैं? उनसे बात करने का तो जी मेरा तात्पर्य बनता ही नहीं, क्योंकि 2014 से पहले तो मेरे को भी मालूम है, हर आदमी को मालूम है पीछे का एफिडेविट वगैरह तो दिया ही होगा। हाँ दिया हुआ है, उनको भेजा हुआ है, सब कुछ दे रखा है। कुछ सबूत आपने आपके पास भी रखे होंगे। तो उसकी फोटोकॉपी रखी हुई है ना फोटोकॉपी ये रही मोबाइल के अंदर है जी। नहीं, रविकांत ने आपने ट्रांसफर करने लिए है? हाँ जी, हाँ जी, उनका हाँ ये हाँ बिल्कुल है। दिखाएंगे। ये लो ये एफिडेविट ये आप जूम करके देख लो जी, जैसे भी वो कागज तो पूरे हैं, उसपे तो कोई कमी है ही नहीं, उसमें कमी निकाल ही नहीं रहे, उनमें कोई कमी नहीं निकाल रहे जी। वो तो ये कह रहे हैं वो रसीदें ले आओ। अब रविकांत जी 2014 में मालिक बने, वो 2011 की रसीदें कहाँ से देंगे? दूसरा दिखाऊं? अब क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है जी, देखो ऐसे हमारे सताया जा रहा है, ऐसे जो हमारे को किया जा रहा है, ऐसे काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा जी। अब जो मान लो रिकॉर्ड एक हफ्ता हो गया जी। अब रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्डिंग इंचार्ज इन्हों को बनाया, तो रिकॉर्ड तो ये रखें, हम थोड़ी रखें जी। कमेटी का रिकॉर्ड ये रखेंगे या हम रखेंगे? कितने समय से आपने ले रखी है? वो किराए पर चढ़ा रखी होगी दुकान? नहीं जी, खाली पड़ी है। अच्छा। और वो करने के लिए हाँ लोग लगाओ, ऑफिस खोलना है, अभी लोग लगाओ, अभी लोग लगा हुआ है, तो पहले नाम तो करवा ले, अपने नाम तो चढ़े जी। यानी कि इतने सालों से लोग नहीं अभी तो लिए जी, 1.5 महीने पहले लिया, 2 महीने से। हाँ 2 महीने से अभी लिए ना जी। हम ये प्रशासन से हमारी ये मांग है, हमारा जल्द से जल्द काम करवाया जाए और सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई की जाए। ये हमारे मांगने वाले कर्मचारी। हाँ क्या नाम है आपका? विवेक। नगर परिषद। यस सर, मैं सुपरवाइजर पोस्ट पर। सर, आज आरोप लगाए जा रहे हैं आपके सतनाम सिंह चौक पर 68 नंबर दुकान की एवज में कागज डॉक्यूमेंट के आपने पैसे मांगे थे। किस चीज़ के सर? दुकान नाम करवाने का सर अभी भी ये आपके सामने है, इसमें आज तक का वो नो ड्यूज भरते और ट्रांसफर हो जाती है सर। आज तक का वो नो ड्यूज भर देते हैं तो ट्रांसफर हो जाती है, इसमें कोई पैसे मांगने की बात ही नहीं है। बाकायदा रसीद मिलेगी उनको, बाकायदा उनको एक रसीद मिलेगी सर, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, बाकायदा रसीद मिलेगी उनको। जो भी रसीद मिलेगी, जो भी कटेगी वो सामने कटेगी सर। 12 नंबर में जो बकाया होगा वो बकाया भर के उनके नाम पर, अगर वो नहीं भरना चाहते तो सर पेंडिंग ही है। उनके द्वारा सर आरोप लगाया जा रहा है कि 2014 से पहले का जो बकाया है, मैं 2014 के बाद अब दुकान ली उसका सर समय आपने कहा था कोई पीछे बकाया नहीं ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर। उनके द्वारा एक दुकान ली गई है पहले भी, इसी महीने में उसकी रसीद कटी है, जिसकी ये 23,000 कुछ रुपए इसका एरियर पेंडिंग है। ये रहा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रहा सर 23,000 कुछ रुपए, 25,940 रुपए अगले ने भरे थे बकायदा जिसकी रसीद है। तो जैसे ही वो नो ड्यूज जो पूरे भर देता है उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी सर। इस नाम करने नाम सुविधा शुल्क मांगे जा रहे कुछ नहीं मांगा जाता सर। बोलो आप या पहले के 2014 से पहले के डॉक्यूमेंट पेश किए जाए जो रसीद है नाम। सर 2014 से पहले के डॉक्यूमेंट नहीं लगते कभी भी, लेटेस्ट उनका एफिडेविट लगा हुआ है और वो कंडीशन फुल कर रहे हैं। नो ड्यूज का हो जाए बस, उसकी ट्रांसफर हो जाएगी सर। नो ड्यूज तो हम पूरा ही लेंगे ना सर। आज तक की अगर किसी नाम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके नो ड्यूज तो पूरा ही लेंगे ना सर। नहीं सर, 2000 पहले से जो नाम जिसके आदमी के नाम था उससे नहीं लिया गया सर। अब वो पिछला सर अब नहीं लिया गया, अब क्या कह सकते हैं सर। आज के टाइम में उनका ये रही सर 6437 रुपए का एरियर है, बस वो 3 रसीदें कटेंगी सर, नाम ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं सर, पहले गलती है, पहले जो दूसरी था 14 से पहले नहीं लिया गया, तो पहले कर्मचारी की गलती है, उसमें नहीं लिया गया सर। अब उसी के नाम की रसीद कट रही है। नहीं आगे नाम जो रसीद सर, रसीद मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, 2014 में नाम हुआ है, जो 2014 से पहले बकाया है सर, इसके बारे में पता नहीं है कि 2014 में हुआ है कि नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा।
नहीं 2014 में नाम चढ़ा हुआ है, वही आगे ट्रांसफर को राजेश कुमार को। सर अगर हुई है तो भाई रसीद दे दें कोई, उनके अगर भर रखा है तो उन्होंने। नहीं 2014 से पहले तो जो होगा क्या कौन व्यक्ति होगा उसके बारे में तो ये नहीं पता है ऐसा। जो पहले व्यक्ति था जिसके नाम से हमें तो नहीं पता क्या। सर उनको तो पता है, इसीलिए उनको तो पता है सर। आप पे आरोप लगा रहे हैं आपने पैसे मांगे सब। सर हमने कुछ नहीं मांगे हैं इसमें। खर्चा पानी देगा। नो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी आ जाए वो 2 मिनट में हम रसीद कटवा देंगे। एनओसी हो नोटिस होते ही उनके नाम ट्रांसफर हो जाएगी सर, एज पर परमिट कंडीशन। थोड़ा करते ही है।